प्रमुख बिंदु इस खबर से जुड़े हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। रक्षाबंधन के दिन नागपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक दंपत्ति बाइक से जा रहा था और तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। महिला सड़क पर गिर गई और ट्रक उसे कुचलकर फरार हो गया। इस हादसे के वीडियो भी सामने आया था। हादसे के बाद पति के पास सिर्फ इतना सुराग था कि ट्रक पर लाल निशान बने थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि ना तो ट्रक का मॉडल पता था उस शख्स को और ना ही उसका कोई आकार। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना महाराष्ट्र पुलिस का नया हथियार, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मात्र 36 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज हिट एंड रन केस को सुलझा दिया। नागपुर पुलिस ने 700 किलोमीटर दूर जाकर उत्तर प्रदेश में जाकर ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। आखिर कैसे इस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ इस्तेमाल और इस तरह की जांच में महाराष्ट्र पुलिस कैसे कर रही है महीनों का काम मिनटों में, सब बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र पुलिस ने केस सुलझाने में ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद। तो महाराष्ट्र पुलिस का दोस्त बनता हुआ एआई नजर आया, जहां हिट एंड रन मामले में एआई ने बड़ी मदद महाराष्ट्र पुलिस की करी है। दरअसल आपको बता दें कि मार्वल सॉफ्टवेयर से इस पूरे केस को सुलझाया गया है और नागपुर पुलिस को काफी मदद मिली इस केस में। महाराष्ट्र पुलिस और आईआईएम नागपुर ने इसे विकसित किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि महज 36 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महज 36 घंटे के अंदर आरोपी को तो गिरफ्तार किया ही गया, लेकिन इसके साथ ही 700 किलोमीटर दूर जाकर के इस ट्रक चालक को दबोचा गया है। इसके साथ ही आखिर ये पूरा मामला क्या था, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला सामने आया था, नागपुर जबलपुर हाईवे पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था और काफी वो वीडियो जो है वो वायरल भी हुआ। और उस दौरान आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद में वो ट्रक रुकता नहीं है, बल्कि हादसे के बाद में ट्रक के साथ ड्राइवर भी मौके से फरार हो गए। इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके पूरी जांच शुरू की, कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद इस शख्स के पास पुख्ता जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि ना तो ट्रक का नंबर उसे पता था, ना उसका कोई मॉडल पसंद उसको पता था। तो ऐसे में महज ट्रक पर लाल निशान की जानकारी से ही आरोपी को पकड़ा गया, क्योंकि जो पति था उसको ये जानकारी थी कि उस ट्रक पर लाल निशान है। और आखिर कैसे एआई की मदद से आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है वो आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ लाल निशान की ही जानकारी थी। पुलिस ने 4 टोल बूथों के घंटों लंबे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। जब ट्रक जिस रास्ते से गुजरता गया उस रास्ते का टोल फुटेज खंगाला गया। घंटों लंबे फुटेज मार्वल ने मिनटों में स्कैन कर दिए और इस सॉफ्टवेयर ने पहले लाल रंग के ट्रकों को अलग किया और लाल रंग के ट्रकों को अलग करने के बाद में स्पीड और उनके मूवमेंट पैटर्न स्टडी करके एक वाहन को शॉर्टलिस्ट किया इस मार्वल सॉफ्टवेयर ने। और जिसके बाद में जैसे ही पुलिस तक ये नाम पहुंचता है, ये ट्रक की फोटो पहुंचती है, जिसके बाद आखिर में आरोपी ग्वालियर कानपुर हाईवे पर ही धरा जाता है। आखिर ये सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसकी मदद से आरोपी को मात्र 36 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया, वो सॉफ्टवेयर आपको बताते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है मार्वल सॉफ्टवेयर। सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा डाटा का पूरा विश्लेषण ये सॉफ्टवेयर करता है। संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की पहचान करने में काफी मददगार ये सॉफ्टवेयर साबित हुआ है अभी तक। इसके साथ ही जो कम गुणवत्ता वाले फुटेज होते हैं, जो ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं, उनको भी हाई क्वालिटी में बदलने में ये सॉफ्टवेयर जो है वो सक्षम है। कई दिनों का काम जो है मिनटों में मार्वल सॉफ्टवेयर कर देता है। वाहन का रंग, नंबर प्लेट और मॉडल से वाहन की पहचान करने में सक्षम है और बड़ी आसानी से पहचान कर लेता है मिनटों के अंदर, जो काम हमें महीनों लगते थे पुलिस को। इसके साथ ही भीड़ में चेहरा और अन्य बारीक डिटेल्स तक ट्रैक करने में मार्वल सॉफ्टवेयर जो है वो सक्षम है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरे मामले को सुलझाने के बाद में क्या कुछ कहा गया। इसको डिटेक्ट करने के लिए नागपुर ग्रामीण पुलिस ने 3 अलग अलग टोल नाकाज का जो वीडियो है वो हम लोगों ने कलेक्ट किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसे हम लोगों ने एनालाइज किया।
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज किए गए। इसमें जो पहला एल्गोरिदम था उसका काम था कि जो 12 घंटे के वीडियो में जो भी ट्रक्स जिन पे लाल रंग के मार्किंग वाले दिख रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और दूसरा एल्गोरिदम का काम था कि ये लाल वाले ट्रक्स जो हैं इनका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके उसमें अगर कोई अनोमली दिखता है उसके आधार पर आइडेंटिफाई करना कि ये ट्रक पॉसिबल है जिसने एक्सीडेंट किया है। ये डेटा ट्रायंगुलेशन के बाद एक ट्रक निष्पन्न हुआ जो कि उत्तर प्रदेश का था। देवलापार की एक टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना की गई और उन्होंने नागपुर से तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर इस ट्रक को पकड़ा और आरोपी को। तो मार्वल सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरीके से जो महीनों का काम था, घंटों लंबी जो फुटेज आई थी सीसीटीवी फुटेज, उसको खंगालने का काम मिनटों में इस सॉफ्टवेयर ने किया है और उसकी पूरी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई। ताज़ा अपडेट लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। योगेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद आज की तारीख में हर कोई लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस के लिए ये काफी मददगार भी साबित हो रहा है। साथ ही जिन केसों को, जिन मामलों को सुलझाने में महीनों लग जाते थे, उनको अब ये वो काम मिनटों में सुलझा देता है और मात्र 36 घंटे के अंदर 700 किलोमीटर दूर बैठे आरोपी को भी हिरासत में ले लिया जाता है इसकी मदद से। देखिए कृतिका, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो नागपुर से ही बिलोंग करते हैं और उन्होंने एआई को लेकर काफी स्टेप्स लिए हैं। मसलन अगर आप देखें तो मुंबई, पुणे और नागपुर, इन 3 जगहों पर बेसिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया गया है और उसके आधार पर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो लगाया गया है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेंटर हो, आप जीआईएस ले लीजिए, या फिर मार्वल जो आपने कहा, बेसिकली मार्वल जो है उसका एक्रोनिम किया गया है। अगर आप नाम देखें, मॉनिटरिंग है, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी है, इसी तरीके से जो है अलग अलग टर्म्स हैं। आर फॉर जो है रेगुलेशन है, बी फॉर विजिलेंस है, ई फॉर एनफोर्समेंट है और एल फॉर लीगलिटी है। तो ये पूरे टर्म्स का बेसिकली वो एक्रोनिम है और उसके तहत जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ये, क्योंकि हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो गृह मंत्री भी है यहाँ पर, सिर्फ गृह मंत्रालय या जो सीएम का पोर्टफोलियो वो नहीं, बल्कि हर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है हर जगह मार्वल को यूज किया जा रहा है, ताकि जो एक तो करप्शन है, करप्शन की शिकायतें हैं, क्राइम रिलेटेड जो डिटेक्शन का प्रोसेस है उसको किस तरीके से स्मूथ किया जाए। तो कई सारे स्टेज पे जो है एआई की मदद ली जा रही है ताकि जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको रिलायबल किया जा सके और जो एक्सेसिबल जो जिसको हम बोलते हैं कि लोगों के लिए है वो है। ये जो रविवार की घटना हुई, ये एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक लैंडमार्क रहा अचीवमेंट के मामले में, क्योंकि जिस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट दिखा था अमित यादव और ग्यारसी यादव का ये पूरा मामला है, जो वो वहां पे पेज की तरफ से निकले थे, वहां पे दुर्घटना हुई और वो इतना नर्वस थे, क्योंकि देखिए जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, हमने रिसेंटली नवी मुंबई के जुही नगर में भी देखा था, जहाँ पे अनूप नायर का मामला देखा था। 2022 से वो लड़का, वो आदमी जो था वो घर में बंद था, काफी डिप्रेशन में था, उससे हम लोगों ने स्टोरी भी की थी। उसी तरीके से अगर आप देखें तो वो आदमी काफी डिप्रेशन में था, काफी डिसअपॉइंटमेंट था। जब उसको रोकने के लिए कहा गया तो वो रुका भी नहीं, इतना घबराया हुआ था, लेकिन बाद में पुलिस ने सिंपैथेटिकली ह्यूमैनिटेरियन तरीके से कहें तो पूरे मामले को हैंडल किया और एआई का जो एल्गोरिदम है पूरा, उस एल्गोरिदम के आधार पर, जैसा कि आपने अपने एंकर में भी कहा कि एल्गोरिदम के आधार पे पहले शॉर्ट लिस्ट किया कि कौन सी गाड़ी है, जिसका जिस तरीके से जो कोड होता है वो डाला गया और उस आधार पे डिटेक्ट किया गया। अगर आप देखें तो एआई को लेकर महाराष्ट्र में काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और यहाँ ही नहीं, अगर आप जब वेब समिट, जब एमआईबी का वेब समिट हुआ था जो कि मुंबई में हुआ था, कुछ समय पहले ही हुआ था, उसमें भी एआई को लेकर बहुत सारे जो है अलग अलग सेगमेंट्स किए गए थे। तो केंद्र पे और साथ में केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी एआई को लेकर काफी ज्यादा जो है मर्जिंग किया जा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स होती है, जो मशीनरी होती है उसके साथ, ताकि डिलीवरी, लॉ एंड ऑर्डर और जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं एक अच्छे गवर्नेंस के, उसको सही तरीके से जो है वो उसको डिलीवरी जो है वो लोगों के लिए वो की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र पुलिस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त काफी मददगार भी साबित होता हुआ नजर आया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपराधी के लिए काल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश।